अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी केराटोकोनस के टॉपिक को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आपके पास केराटोकोनस होता क्या है, तो ये आपके पास एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर होता क्या है, आपकी सेंट्रल या पैरासेंट्रल स्ट्रोमल थिनिंग हो जाती है ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, आपकी स्ट्रोमल जो स्ट्रोमल लेयर होती है कॉर्निया की, उसकी थिनिंग हो जाती है या सेंट्रल या पैरासेंट्रल पार्ट से, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी एपिकल प्रोट्रूजन या इरेगुलर आपके पास कॉर्निया हो जाता है, जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म देखने में मिलती है। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है कि ये एक डायस्ट्रॉफिक कंडीशन है या आपके पास प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, स्ट्रोमल थिनिंग हो जाती है और आपका आई जो है वो फॉरवर्ड बल्ज कर जाती है सेंट्रल या पैरासेंट्रल कॉर्निया के अंदर। ठीक हो गया। ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी डेफिनेशन में याद कर ली। उसके बाद फर्दर हमारे पास आ जाते हैं इसके कॉजेज़ क्या होंगे। तो कॉजेज़ के अंदर आपके पास डाउन सिंड्रोम में हो सकता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में हो सकता है, आपके पास एटॉपिक डर्मेटाइटिस में हो सकता है, एहलर-डोनल सिंड्रोम में हो सकता है। तो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर आपको केराटोकोनस देखने में मिल सकता है। अब ये आपको जो सिनेरियो आएगा केराटोकोनस का, तो उसके अंदर लिखा होगा कि एक यंग इंसान है। उसके बाद लिखा होगा उसमें सडन लॉस ऑफ विजन है। ठीक है, उसके बाद उसको लिखा होगा कि बल्जिंग है, उसके अंदर यहाँ कॉर्न शेप्ड कॉर्निया है। तो तब आपने हमेशा केराटोकोनस की तरफ ही जाना है। फर्दर हमारे पास आ जाता है कि हिस्ट्री क्या होगी। तो आपके पास रिकरेंट चेंज ऑफ ग्लासेस होगा, बार बार अपनी ग्लासेस बदलता होगा। पेनलेस उसकी डिटोरिएशन ऑफ विजन हो जाएगी, या आपके पास पेनफुल सडन लॉस ऑफ विजन हो जाएगी, या फोटोफोबिया, आपको डिप्लोपिया वगैरह की कंडीशंस देखने में ज़रूर मिलेंगी। फर्दर जब हम एग्जामिनेशन करके देखेंगे तो हमें मनसन साइन मिलेगा। मनसन साइन क्या होता है कि आप जब भी इस तरह नीचे को देखते हैं तो आपका आई बॉल जो है इस तरह बहुत ज़्यादा सा बल्ज सा नज़र आता है, बल्जिंग ऑफ द लोअर आईलिड व्हेन द पेशेंट लुक्स डाउन, तो उसको हम कहते हैं जी मनसन साइन। साथ ही आपके पास आ जाता है जी कि एग्जामिनेशन कॉर्निया की करें तो क्या होगा कि थिनिंग होगी, फॉरवर्ड बल्ज होगा, सेंट्रल कॉर्निया का आपको वेगट्स लाइन नज़र आएंगी वहाँ पर। ठीक है जी, कॉर्नियल नर्व जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी, आपको फ्लेशर रिंग नज़र आएगी। फ्लेशर रिंग आपने ज़रूर देखना है कि इसकी ये क्यों बनती है, ये आयरन के डिपोजिशन की वजह से बनती है, और कॉर्नियल स्कारिंग भी नज़र आ सकती है। फर्दर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में आपके पास जो विजुअल एक्विटी होगी वो रिड्यूस्ड होगी ड्यू टू प्रोग्रेसिव मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है जी, उसके साथ आप जब डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी करेंगे तो आपको ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स नज़र आएगी। साथ ही आप रेटानोस्कोपी करेंगे तो आपको सीजर्स रिफ्लेक्स नज़र आएगी। केराटोस्कोपी करेंगे तो आपको इरेगुलर रिंग्स बनी नज़र आएंगी। स्लिट लैप एग्जामिनेशन करेंगे, साथ ही हम कॉर्नियल टोपोग्राफी भी कर सकते हैं जो मोस्ट सेंसिटिव मेथड है, और हम केराटोमेट्री भी करवा सकते हैं इन ऑर्डर टू चेक द केराटोकोनस। फर्दर आपके पास लास्ट में आ जाती है जी इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो ट्रीटमेंट हमेशा हमने कंजर्वेटिव से जाना होता है, कंजर्वेटिव फिर मेडिकल और फिर सर्जिकल की तरफ। तो कंजर्वेटिव के अंदर हमने उसके स्पेक्टेकल्स को देखना है, हमने रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज देने हैं उसको, हमने इंटेक्स देने हैं उसको। ठीक है जी, हमने कॉर्नियल हेड ड्रॉप्स उसको देने हैं। ठीक हो गया, पैचिंग करनी है, हमने बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस देने। देन आपके पास आ जाती है जी सर्जिकल। तो सर्जिकल के अंदर आपने कोलेजन क्रॉस लिंकिंग करानी है, आपने डीप इंटीरियर लेमिनर केराटोप्लास्टी करानी है जिसको हम डेल्क भी कहते हैं, और साथ ही आपने केराटोप्लास्टी भी करवानी है। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं हमारे केराटोकोनस की। अब आपके जो साइंस होते हैं ना केराटोकोनस के, कई बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आपको सही तरह से याद नहीं रहते, फिर आपसे डायग्नोस नहीं बनता। तो इसके जो साइंस हैं उसके लिए एक निमोनिक है मेरे पास आपके लिए, दैट इज़ कोन्स। केराटोकोनस है ना, तो कोन इसके अंदर बना होता है, तो आपने ज़रूर याद रखना है, कोन्स से इसको याद रखना है। सी से आपके पास सबसे पहले क्या आ जाता है कि आपके पास सेंट्रल स्कारिंग होगी। सेंट्रल स्कारिंग के अंदर क्या होगा कि आपके पास एक रिंग बनी होगी, फ्लैशर रिंग। ठीक है, जो आयरन की डिपोजिशन से होगी। तो आपने याद रखना है सबसे पहले सेंट्रल स्कारिंग। देन ओ से आपने याद रखना है आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स आएगी इन द डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी। देन आपने एन से याद रखना है कि जो कॉर्निया की नर्व्स होंगी वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी। देन आपने ई से याद रखना है कि एक्सेसिव बल्जिंग हो जाएगी आपकी आई की, जब हम नीचे देखेंगे तो मनसन साइन नज़र आएगा, यानी एक्सेसिव बल्जिंग से मनसन साइन नज़र आएगा। और अगेन एस से आपके पास आ जाता है सीजर्स रिफ्लेक्स नज़र आएगी आपको रेटानोस्कोपी के अंदर। तो ये आपने इसके साइंस को याद करने के लिए निमोनिक को ज़रूर याद रखना, और इसकी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएचएस में कई बार आ चुकी है, तो आपने उसको अच्छे से याद करना है।
केराटोकोनस का हम जल्दी से मैनेजमेंट फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हिस्ट्री लेनी होती है। हिस्ट्री के अंदर आपने क्या पूछना है, फैमिली हिस्ट्री है, कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, कोई एलर्जी की हिस्ट्री हो सकती है, कोई सिस्टमिक डिजीज़ है, फोटोफोबिया, हेलोज वगैरह आपने डिफरेंट पूछ लेने हैं। फर्दर आपके पास आ जाता है कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने पूछ लेना है, ठीक है, कॉर्नियल डिजनरेशन तो नहीं है, उसके बाद आपके पास कोई केराटोकोनस इंजरी तो नहीं है, ठीक है, आपने कोई इंजरी या कोई इन्फेक्शन वगैरह तो पूछ लेनी है। उसके बाद एग्जामिनेशन आ जाती है। एग्जामिनेशन में हमने सबसे पहले विजुअल एक्विटी करनी होती है, उसमें मायोपिया या एस्टिग्मेटिज्म नज़र आ सकता है, साथ ही विजुअल रिफ्रैक्शन इम्पेयर्ड होगी, मायोपिक आई बॉल हो सकती है। स्लिट लैप एग्जामिनेशन के अंदर हमने देखना है कि हमारा कॉर्निया जो होगा वो थिन होगा और फॉरवर्ड बल्जिंग होगी, साथ ही उसके अंदर वेगेट्स लाइन नज़र आ सकती हैं। आपको कॉर्निया की जो नर्व्स होंगी, कॉर्नियल नर्व्स, वो प्रोमिनेंट नज़र आएंगी। फ्लेशर रिंग जो आपकी आयरन की डिपोजिशन से बनेगी आपको वो नज़र आएगी। कॉर्नियल ओपेसिटीज़ या कॉर्नियल स्कारिंग नज़र आएगी। मंसन साइन नज़र आएगा, ठीक है जी। आपको साथ ही ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स नज़र आएगी, ठीक है, आपको सीजर्स रिफ्लेक्स नज़र आएगी। केराटोस्कोपी के अंदर आप चेक करेंगे तो आपको इर्रेगुलर आपकी कॉर्निया नज़र आएगी, ठीक है, आपको इर्रेगुलर सी नज़र आएगी, ठीक हो गया। तो ये आपको डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो देखने के अंदर मिलेंगी। फर्दर हमारे पास आ जाता है कि हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम कॉर्नियल टोपोग्राफी कर सकते हैं, हम पैकेमेट्री कर सकते हैं, हम केराटोमेट्री कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिससे हम डिफरेंट चीज़ों को चेक करेंगे। हमारे पास कॉर्नियल टोपोग्राफी से हम चेक करेंगे कि हमारे पास सीवियरिटी कितनी है डिसऑर्डर की। हम पैकेमेट्री से चेक करेंगे कि हमारे पास थिकनेस मेजर करेंगे कॉर्निया की, और केराटोमेट्री से हम चेक करेंगे मायोपिया या इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म तो नहीं है। ट्रीटमेंट हम फर्दर देखेंगे तो कॉन्टैक्ट लेंस देंगे जो रिजिड आ जाएंगे, आपके पास रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस देंगे। फिर उसके बाद हम कोलेजन क्रॉस लिंकिंग करा सकते हैं, ठीक है जी। साथ ही हम इंट्रा ऑक्यूलर आपकी रिंग जो सेगमेंट है उसको ठीक कर सकते हैं। डीप इंटीरियर लैमिनर केराटोप्लास्टी यानी डल्क करवा सकते हैं, और साथ ही हम केराटोप्लास्टी भी करवा सकते हैं। तो ये इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट आ जाती हैं फॉर द केराटोकोनस।